Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the calorific values of three fuels A, B and C are 33 kilojoule per gram, 48 kilojoule per gram and 150 kilojoule per gram respectively. A is solid, B is liquid and C is a gas at room temperature. On combustion, both A and B produce carbon dioxide while C explodes forming steam. B and C leaves no residue after combustion while A leaves behind some solid residue. Which one of the three fuels is most ideal? Give two reasons to support your choice. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास तीन फ्यूल्स हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यूज हमें गिवन है और ये कहा गया है कि जो फ्यूल है, फ्यूल ए सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, फ्यूल बी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और फ्यूल सी गैस है रूम टेम्परेचर पे। और अगर हम कंबशन करते हैं ए और बी का तो बच्चों हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो फ्यूल सी से मिलता है तो फ्यूल सी एक्सप्लोड कर जाता है और स्ट्रीम बनाता है। और फ्यूल बी और सी जो है बच्चों वो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ते आफ्टर कंबशन, जबकि जो फ्यूल ए है हमारा वो कुछ रेसिड्यू छोड़ता है बर्न होने के बाद। तो हमें बताना है कि कौन सा फ्यूल हमारा आइडियल होगा और उसके लिए हमें दो रीज़न देने हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें तीन फ्यूल्स दिए गए हैं, बट हमारे जो फ्यूल बच्चों ए है अगर हम देखें तो ये रेसिड्यू छोड़ता है बर्न कंबशन के बाद। तो हम कह सकते हैं कि ये एक गुड फ्यूल नहीं है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, कंबशन छोड़ता है बर्न होने के बाद। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है हमारे पास वो भी काफ़ी लो है, 33 किलो जूल पर ग्राम ही है। तो इसलिए हमारा फ्यूल ए जो है ये एक गुड फ्यूल नहीं है। बट अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पर फ्यूल बी और सी की, तो अगर हम देखें तो फ्यूल बी और सी जो है हमारे, इनके भी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है। बट अगर हम देखें फ्यूल सी जो है हमारा ये एक्सप्लोड कर जाता है कंबशन के बाद, तो हम कहेंगे कि फ्यूल सी भी हमारा बेटर नहीं है या अच्छा नहीं है, बिकॉज वो क्या करता है, ये एक्सप्लोड करता है। बिकॉज बच्चों फ्यूल सी क्या करता है, ये एक्सप्लोड कर जाता है कंबशन के बाद, इसलिए हमारा फ्यूल सी भी बेटर नहीं है। तो हम अब कहेंगे कि जो हमारा फ्यूल यहाँ पर सबसे बेस्ट है या आइडियल है वो है फ्यूल बी। तो यहाँ पर जो हमारा आइडियल फ्यूल है वो है फ्यूल बी। तो हम कहेंगे फ्यूल बी इज मोस्ट आइडियल, ये सबसे ज़्यादा आइडियल है, इज मोस्ट आइडियल इन द फॉलोइंग फ्यूल्स, इन द फॉलोइंग फ्यूल्स। जो हमें फ्यूल्स गिवन है इनमें बच्चों ये सबसे आइडियल है, इन फॉलोइंग फ्यूल्स। अब बच्चों अगर हम इसके रीजंस की बात करें, जैसे कि हमें दो रीज़न बताने हैं कि किस लिए ये बेस्ट है। फर्स्ट रीज़न तो यह है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और सेकंड रीजन बच्चों ये है कि ये कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है बर्न होने के बाद, इट डज नॉट इट डज नॉट लीव रेसिड्यू आफ्टर कंबशन, ये कंबशन के बाद कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। और जैसे कि बच्चों हम देख सकते हैं कि फ्यूल सी जो है हमारा, उसमें उसकी भी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, बट क्योंकि वो एक्सप्लोड कर रहा है इसलिए वो हमारा आइडियल फ्यूल नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।